हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली ZEE5 रिलीज मूवी मिसेस अंडरकवर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक प्रियंका नाम की लड़की से जो लॉयर है। आज प्रियंका डेट पर आई है अजय नाम की लड़की के साथ। प्रियंका उसे पहले से नहीं जानती और एक डेटिंग ऐप पे वो दोनों कई दिनों से चैट कर रहे थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि प्रियंका हमेशा औरतों के हक के लिए ही लड़ती है। रिसेंटली उसने एक औरत को डिवोर्स दिलाने में मदद की थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारा पीटा करता था। अजय उसे इस बात के लिए अप्रिशिएट करता है। प्रियंका को भी अजय बहुत ही डिसेंट लगा था। डेट के बाद अजय उसे खुद घर छोड़ने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर आने के बाद अजय प्रियंका से पूछता है कि क्या अपने घर वालों को वो आखिरी बार बाय कहकर आई है या नहीं। प्रियंका ये बात सुनकर थोड़ी डर जाती है और अजय को कार रोकने के लिए कहती है। अजय एक सुनसान रोड पर कार रोकता है और वहां पर प्रियंका को बहुत पीटता है। जिसके बाद वो प्रियंका का वीडियो बनाता है जिसमें उसने कहा था कि वो हमेशा औरतों के हक के लिए लड़ती है। उसने रिसेंटली एक औरत को डिवोर्स दिलवाया ताकि उसका पति उसे मारता था, लेकिन उसने गलत किया। पति का हक होता है पत्नी को मारना। और इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। जिसके बाद अजय प्रियंका को बुरी तरह से मारता है एंड उसके ऊपर से कार ड्राइव करता हुआ चला जाता है। अगले दिन हर सोशल मीडिया पर प्रियंका का ये वीडियो आ रहा था क्योंकि प्रियंका के ही अकाउंट से अजय ने ये वीडियो पोस्ट किया था। हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है। पुलिस वाले टेंशन में थे कि वो अजय को कैसे पकड़े। फिर हमें पता चलता है कि हर हफ्ते एक लड़की को अजय इसी तरह से मारता है और पुलिस वालों ने उसे कॉमन मैन नाम दिया है। वो उन्हीं औरतों को टारगेट करता था जो लाइफ में कुछ करना चाहती है या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए इस केस को स्पेशल डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। लेकिन अजय बहुत ही होशियार था। जैसे ही एक एजेंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, अजय उसे भी मार देता है और उसका वीडियो बनाकर सीबीआई हेड को भेज देता है। अजय को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था, इसलिए सीबीआई ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक ऐसी एजेंट चाहिए जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। वो अपना डाटा सर्च करते हैं, तब उन्हें एक एजेंट के बारे में पता चलता है। एक्चुअली उनके बहुत से एजेंट को अजय ने मार दिया था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक एजेंट अभी भी है जो कोलकाता में रहता है और सारे मर्डर्स भी अभी कोलकाता में ही हो रहे थे। इसलिए वो अपने ऑफिसर से कहते हैं कि उस एजेंट के बारे में सब कुछ डिटेल्स निकाले क्योंकि उनके पास उसका नाम पता कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें एड्रेस पता चलता है। वो उस घर पर नजर रखना स्टार्ट करते हैं। वो घर एक्चुअली देव नाम के एक आदमी का था जो अपनी फैमिली के साथ वहां रहता था। उसके मम्मी पापा और उसकी वाइफ का नाम दुर्गा था। उसका एक छोटा बेटा भी है जो स्कूल में पढ़ता है। उन्हें लगता है कि देव ही अंडरकवर एजेंट होगा, इसलिए वो देव पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। देव की एक कपड़ों की दुकान थी, तो वही उसकी वाइफ दुर्गा एक परफेक्ट हाउसवाइफ थी जो घर के कामों में ही बिजी रहती थी। सीबीआई ऑफिसर जाकर देव से इशारों में बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि देव शायद अपनी सच्चाई बता देगा, लेकिन देव को उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो वही दूसरे ऑफिसर्स उस सीक्रेट ऑफिसर के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। उन्हें एक फाइल मिल जाती है जहाँ पर उस एजेंट की सारी डिटेल्स थी। उन्हें पता चलता है कि असली एजेंट देव नहीं बल्कि दुर्गा है। जिसके बाद वो हर जगह दुर्गा का पीछा करने लगते हैं। वो दुर्गा से बात करते हैं और उसे इस केस को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्गा उन्हें मना कर देती है। दुर्गा उनसे नाराज थी। वो बताती है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसे एक भी केस ऑफर नहीं हुआ। वो एक्चुअली एक अनाथ थी और ऑर्फनेज से निकलने के बाद वो देश के लिए कुछ करना चाहती थी। उससे एक एजेंट मिला जिसने उसे इस सब की ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे अभी तक कोई भी केस नहीं मिला। उसे अंडरकवर रखने के लिए उसकी शादी भी देव से करवा दी। वो शादी करना नहीं चाहती थी। शादी के बाद वो 4 साल तक बच्चा भी नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे एक फैमिली मिल गई थी, इसलिए उसने अपनी फैमिली अच्छे से स्टार्ट करना शुरू कर दिया और वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन गई है। इसलिए अब वो इस केस को नहीं ले सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर्स कंटिन्यूसली उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही हम देखते हैं अजय को। अजय एक बहुत ही सिंपल मैन बन के रहता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ एक बार फिसल जाती है, जिसे चेक करने के लिए एक डॉक्टर आती है। डॉक्टर उन्हें कहती है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कोलकाता से बाहर एक गांव में जा रही है जहाँ पर वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। जैसे ही अजय ये सुनता है, वो उसका पीछा करने लगता है। एक सुनसान रास्ता आने पर वो उसे भी उसी तरह मार देता है जैसे उसने प्रियंका को मारा था और उसका भी वीडियो वो उसी तरह पोस्ट कर देता है। दूसरे दिन सीबीआई ऑफिसर्स फिर से दुर्गा के पीछे पड़ जाते हैं कि वो ये केस ज्वाइन करे क्योंकि उनका कहना था कि दुर्गा एक हाउसवाइफ है,
इसकी वजह से अजय को उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। लेकिन दुर्गा अभी भी कन्विंस नहीं हो रही थी। वो कहती है कि उसके बेटे की यूनिट टेस्ट है, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। दुर्गा जब अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की टीचर काफी दिनों से स्कूल नहीं आई। 2 दिन बाद न्यूज आती है कि उसके टीचर का भी उसी तरह मर्डर हो गया था। दुर्गा की सास भी ये न्यूज देखती है एंड दुर्गा से कहती है कि काश वो हाउसवाइफ ना होती। अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई एजेंट होती तो जल्द से जल्द अजय को पकड़कर उसे सजा दिलवाती। सास की बातें दुर्गा को मोटिवेट करती हैं और वो अगले दिन ऑफिसर से मिलने जाती है, जिन्हें वो बताती है कि वो ये केस ज्वाइन करने के लिए तैयार है। ऑफिसर भी इस बात से खुश हो जाते हैं और वो दुर्गा को एक मोबाइल देते हैं ताकि वो उनके टच में रहे। वो दुर्गा को बताते हैं कि रात को 8:30 बजे उसे एक आदमी पर नजर रखनी है जो एक जगह से पार्सल उठाकर कहीं जाने वाला है। लेकिन दुर्गा की प्रॉब्लम ये थी कि 8:30 बजे ही उसके ससुर को खाना खाना होता था। इसलिए दुर्गा अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे करती है और 7:30 बजे ही अपने ससुर को खाना देती है। उसे अंधेरे में जाने से डर लगता था तो वो देव को वॉक के बहाने से अपने साथ लेकर आती है। लेकिन देव को वॉक नहीं करना था, लेकिन फिर भी दुर्गा उसे किसी तरह मना लेती है। वो देखती है कि वो आदमी वो पार्सल लेकर गर्ल्स कॉलेज के पास गया है। दुर्गा ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को बता देती है। उन्हें पता चलता है कि उस गर्ल्स कॉलेज में वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए अजय का टारगेट उसी कॉलेज में से कोई होगा। और वहां पर उस फंक्शन में सीएम भी आने वाली थी। उन्हें पक्का शक था कि अजय का अगला टारगेट जरूर सीएम ही होगी, इसलिए वो दुर्गा का नाम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर करवा देते हैं। ये सुनकर दुर्गा डर जाती है। वो कहती है कि देव उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा और देव वैसा ही करता है। देव दुर्गा से कहता है कि उसका काम सिर्फ घर संभालना है और फिर भी उसके पास टाइम बच रहा है तो उसे कह दे। वो दोनों और एक बच्चा पैदा कर लेंगे जिससे फिर से दुर्गा बिजी हो जाएगी। दुर्गा की सास ये सारी बातें सुन लेती है और वो अगले दिन देव से मिलने उसकी दुकान पर जाती है। वो देव को बताती है कि उसके पापा ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है और वो चाहती है कि देव भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही रहे। दुर्गा उसकी पत्नी है, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं। जिसके बाद देव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता और दुर्गा वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती है। ऑफिसर दुर्गा को एक हिडन कैमरा और गन देते हैं, जिसके बाद दुर्गा कॉलेज जाती है। कॉलेज के कैंपस में ही वो अजय से टकराती है, लेकिन वो अजय को नहीं पहचानती थी। उस प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी औरतें आई थी जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी और उस प्रोग्राम को हेड करने वाले थे आदित्य और अजय। दुर्गा को आदित्य पर थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वो सबको कहती है कि आदित्य पर नजर रखे। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि आदित्य कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर है। तो वही सीबीआई ऑफिसर सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में ना आए, लेकिन सीएम का कहना था कि उसे अक्सर ऐसी धमकियां आती रहती हैं। वो हर बार डर कर घर में छुप कर नहीं बैठ सकती, इसलिए वो प्रोग्राम में जरूर आएगी। इसकी वजह से और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तो वही अजय की माँ जब न्यूज़ देख रही थी कि एक आदमी है जो औरतों को इस तरह से मार रहा है, उसकी माँ कहती है कि उस आदमी को जल्द से जल्द पकड़ कर उसे मार देना चाहिए। अजय उनसे पूछता है कि अगर वो आदमी उनके सामने आएगा तो वो क्या करेगी। उसकी माँ कहती है कि सबसे पहले वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। जिसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि अजय ने अपनी मम्मी को भी मार दिया है और सबको बताता है कि उसकी मम्मी बाथरूम में फिसल गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक दिन राधिका का बेटा देव के मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी राधिका देव का मोबाइल देखती है और उससे पता चलता है कि देव का अफेयर चल रहा है एक अलीशा नाम की लड़की के साथ। अलीशा उनके घर के सामने वाले घर में ही रहती थी। ये देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है और इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर देती है। सब लोग उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन राधिका किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी। आखिरकार सीबीआई ऑफिसर मछुआरा बनकर उनके घर आता है। राधिका उसे बताती है कि वो ये केस नहीं संभाल सकती क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और उसे अपने घर को संभालना है। तो ऑफिसर उसे याद दिलाते हैं कि वो एक एजेंट है और अगर उसका चीटर पति उसे देश से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो ये केस जरूर छोड़ सकती है। ये सुनकर राधिका को थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है और वो डिसाइड करती है कि वो ये केस पूरा कर कर रहेगी। वो इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करती हैं और अलीशा का मोबाइल भी हैक कर लेती है ताकि वो अलीशा और देव के मैसेजेस पढ़ सके। तभी हम देखते हैं कि अलीशा जो है अजय के साथ मिली हुई है। एक्चुअली अजय को भी पता चल गया था कि यहाँ पर कोई एजेंट है, लेकिन वो कौन है ये उसे भी पता नहीं था। उसे लग रहा था कि देव ही वो एजेंट है, इसलिए अलीशा उसके साथ रह रही थी, उसके साथ अफेयर का नाटक कर रही थी। दुर्गा देखती है कि अलीशा को किसी ने मैसेज किया है कि देव को मार दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था देव ही वो एजेंट है। दुर्गा ये मैसेज पढ़ के देव को बचाने के लिए जाती है,
देव के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे और देव समझ नहीं पा रहा था कि कोई उसे क्यों मारना चाहता है। दुर्गा उसे बताती है कि इन गुंडों को अलीशा ने भेजा है और उसे पता है देव और अलीशा के अफेयर के बारे में। उसका कहना था कि दुर्गा अपने कामों में बिजी थी, इसलिए उसे अफेयर करना पड़ा। दुर्गा जब ये सुनती है वो गाड़ी रोक लेती है, जिसके बाद वो रोकाकर देव को पीटने लगते हैं, लेकिन दुर्गा उसे बचा लेती है और सारे लोगों को मार देती है। ये देखकर देव शॉक था, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि उसकी वाइफ बहुत ही कमजोर है। फिर दुर्गा उस गुंडे को अपने बॉस को कॉल करने के लिए कहती है और उसे बताए कि देव को वो मार चुका है, और वो गुंडा ऐसा ही करता है। जिसके बाद दुर्गा देव को लेकर ऑफिसर्स के पास जाती है। सब लोग चाहते थे कि वो देव को मार दे, क्योंकि देव को पता चल गया था कि दुर्गा एक एजेंट है, लेकिन दुर्गा मना कर देती है। वो देव से कहती है कि हमेशा उसने ताने दिए हैं कि दुर्गा लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, और आज उसी की वजह से देव जिंदा है। वो डिसाइड करते हैं कि जब तक केस खत्म नहीं हो जाता वो लोग देव को अपने पास ही रखेंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि अलीशा के थ्रू उन्हें पता चल जाएगा कि ये कॉमन मैन कौन है। जिसके बाद दुर्गा फिर से अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो देखती है कि कॉलेज में एक लड़का कुरियर लेकर आ रहा है। ये वही लड़का था जो स्टार्ट में दुर्गा ने देखा था। दुर्गा मौका देखकर उस पार्सल को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर आलिशा आती है, जिसकी वजह से दुर्गा वो पार्सल चेक नहीं कर पाती। लेकिन आलिशा समझ गई थी कि दुर्गा ही वो एजेंट है। रात को आलिशा दुर्गा को मारने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन दुर्गा इस सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर थी। वो आलिशा को ही शूट कर देती है। अगले दिन कॉलेज में फंक्शन का दिन था और सीएम कॉलेज में आ जाती है। दुर्गा जब परफॉर्म कर रही थी तब वो देखती है कि अजय के हाथ पर मसा है। उसे याद आता है कि अजय ने जो उनके एजेंट को शूट किया था उसका वीडियो भेजा था, तभी उस किलर के हाथ पर मसा था। उसे अजय पर डाउट आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ दुर्गा को शक था वहाँ वहाँ अजय था। वो देखती है कि अजय ऑडिटोरियम से बाहर जा रहा है। वो समझ जाती है कि अजय ने जरूर ऑडिटोरियम में ही बॉम्ब रखा है ताकि वो सभी को मार सके। वो अपने सीनियर को कॉल करके बता रही थी, लेकिन म्यूजिक की वजह से उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जिसके बाद दुर्गा खुद ही उस बॉम्ब को ढूंढ लेती है और किसी तरह उस बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर लेती है। वो बॉम्ब डिफ्यूज करके बहुत खुश हो जाती है और अपने सीनियर को बताती है कि जल्द से जल्द अजय को पकड़ना होगा। अजय कॉलेज के बाहर ही रुका था और बॉम्ब फटने का इंतजार कर रहा था। तभी दुर्गा और उसकी टीम सब लोग वहां पर आ जाते हैं। अजय उनसे पूछता है कि उनके पास प्रूफ क्या है कि अजय ने ही सारे मर्डर्स किए हैं, इसलिए वो कहता है कि उसे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। दुर्गा कहती है कि वो लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मार तो सकते हैं। जिसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और दुर्गा अकेली अजय को मारती है, क्योंकि अजय में ईगो था कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, उन्हें बस घर संभालना चाहिए। और अजय के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि एक हाउसवाइफ ने उसे मारा। इसलिए दुर्गा उसे मार देती है और बाकी लेडीज भी उसे ज्वाइन करती है और अजय की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हर तरफ यही न्यूज आने लगती है, तो वही देव दुर्गा से माफी मांगता है और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कहता है, लेकिन दुर्गा कहती है कि वो पहले जैसा अब कुछ भी नहीं चाहती। जिसके बाद वो अपने सीनियर को मिलने जाती है। वो बताते हैं कि दुर्गा को अब एक नया केस सॉल्व करना होगा और उसके लिए उसे एक नया कवर ढूंढना होगा, यानी कि नया घर। दुर्गा इसके बारे में सोच ही रही थी और मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी मिसेस अंडरकवर मूवी की स्टोरी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि हाउसवाइफ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और उस बात के लिए उन्हें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जो लेडीज़ अपना घर संभालती हैं और साथ ही अपने करियर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती है, उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दोनों जगह बहुत ही हार्ड वर्क करती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।